भाजपा वॉशिंग मशीन, इसमें जो भी जाएगा भ्रष्टाचारी दुराचारी वो सदाचारी बन के निकलेगा। देखिए, भ्रष्टाचारी तो ये भी नहीं करेगा। हमारे पास तो भ्रष्टाचारी ये भी नहीं करेगा। अजीत पवार ये भी नहीं करेगा। हमारे पास जो आता है वह स्वच्छ और निर्मल बनता है। एकदम गंगा है। भारतीय जनता पार्टी गंगा गंगा है एकदम। हम लोग सबको स्वच्छ करते हैं। इतना तो निश्चित है कि कांग्रेस के विधायक हम लोग के साथ आने के लिए तैयार है। कांग्रेस के विधायक आने के लिए तैयार है। कितने विधायक सर? 10 विधायक। हमारे पास राजद के इतने विधायक आ रहा है तो राजद का विधायक आप तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका विधायक तोड़ लेगा मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं। हम तो समुद्र है, हमें जो भी मिलेगा उसको स्वच्छ कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं है कि इसका एक कार्यकर्ता टूट जाए। 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना है और कई पार्टी अपने अपने तरीके से दावा कर रही है। महागठबंधन की जो विधायक है, एक रामवृक्ष सदा और फतेह बहादुर सिंह, ये दावा कर रहे हैं कि हमारे संपर्क में जनता दल यू के कई विधायक हैं। जनता दल यू ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी कई विधायक हैं जो हमारे संपर्क में हैं। और 12 तारीख को वोटिंग होना है, समर्थन मत प्राप्त करना है नीतीश कुमार को, उसमें समर्थन वो नहीं देंगे और महागठबंधन की सरकार फिर से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे बिहार से। हमारे साथ में तो सुनील मणि त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनके कितने विधायक टूट रहे हैं। सर, दावा किया जा रहा है महागठबंधन से कि आपके कई विधायक जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जो विधायक है वो उनके संपर्क में आपके विधायक टूट सकते हैं। देखिए, ये तो दिवा स्वप्न है, एक ख्याली पुलाव है। लोग दिन में सपना देख करके अगर अपने आप को उससे उत्साहित बने तो इसको हम क्या कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, जिसके कंधे पर गिरुआ वस्त्र अगर एक बार हो जाता है तो मरने के बाद ही हटता है। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं है कि इसका एक कार्यकर्ता टूट जाए। विधायक की बात छोड़ दीजिए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सबका विधायक तोड़ लेगा मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं। हम तो समुद्र है, हमें जो भी मिलेगा उसको स्वच्छ कर देंगे। उसका गंगा है, उसको हमारे जो भी मिलेगा उसको स्वच्छ करेंगे। कहा जाता है भाजपा वॉशिंग मशीन, इसमें जो भी जाएगा भ्रष्टाचारी दुराचारी वो सदाचारी बन के निकलेगा। देखिए, भ्रष्टाचारी तो ये भी नहीं करेगा। हमारे पास तो भ्रष्टाचारी यही भी नहीं करेगा। अजीत पवार यही भी नहीं करेगा। दुराचारी यही भी नहीं करेगा। भ्रष्टाचारी हमारे पास वही आएगा जिसके विचार स्वच्छ हो। अगर कहीं भटक गया हो तो वो आएगा मेरे पास। अजीत पवार भ्रष्टाचारी थे कि नहीं? नहीं। देखिए, अजीत पवार अगर भ्रष्टाचारी रहते तो हमारे पास नहीं आते हैं। नहीं, आपके पास नहीं थे, आपके साथ में नहीं थे तब वो भ्रष्टाचारी थे। पीएम भी उस पर डायरेक्ट कहते थे, जब आपके साथ आ गए तो वो भ्रष्टाचारी नहीं हुए। देखिए, ऐसी बात नहीं है। पीएम क्या कहते थे इस पर हम नहीं कोई बात कहेंगे, लेकिन हमारे पास जो आता है वह स्वच्छ और निर्मल बनता है। यानी कि गंगा है आप। हम लोग एकदम गंगा है। भारतीय जनता पार्टी गंगा है। गंगा है एकदम। हम लोग सबको स्वच्छ करते हैं। सबको स्वच्छ कर देते हैं। स्वच्छ करते अब उस पर नहीं आएंगे सर। बिहार में जो खेला होने वाला है 12 तारीख, उस पर आएंगे। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर रहेंगे। अब कुछ भी हो सकता है। तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि हम खिलाड़ी हैं, हम इतना जल्दी पत्ता नहीं खोलेंगे, सत्ता परिवर्तन होगा। देखिए, तेजस्वी यादव कौन चीज का खिलाड़ी है? क्रिकेट का खिलाड़ी है, अब राजनीति का खिलाड़ी हो गया। कहाँ क्रिकेट के खेले हैं? अब राजनीति क्रिकेट के अगर खिलाड़ी रहते हैं तो बिहार के टीम में भी उनका नाम नहीं है। पहली बात सुनिए, क्रिकेट के खिलाड़ी अगर रहते हैं तो बिहार लेवल पर भी नहीं है। खिलाड़ी कैसे हैं? लोग स्कूल कॉलेज में खेलता है, वो खिलाड़ी नहीं ना हो गया। और राजनीतिक में भी वो अभी मजे खिलाड़ी कहाँ है? अब मजा रहे थे तब ना होता है। उम्र भी नहीं है, अभी खिलाड़ी कहाँ से है? कोई खेला नहीं होगा। 128 मेरे पास है और आप देखिएगा कि 12 तारीख को 128 विधायक का समर्थन सरकार को रहेगा। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आ जा रहा है सर। उधर से जेडीयू से 17 विधायक लापता हैं, बीजेपी से 4-5 विधायक लापता है। देखिए, आज ही हम लोग, कल हम लोग थे, एक भी विधायक लापता नहीं है। आज हम लोग थे, एक भी विधायक लापता नहीं है। आपको कहने के लिए कोई कुछ कहे, हम ही कह दे कि हमारे पास राजद के इतना विधायक आ रहा है तो आपका विधायक आप तोड़ रहे हैं। नहीं, हम कह दें अगर, देखिए हम तोड़ नहीं रहे हैं, ये आप झूठ मूठ का अफवाह कर दें और वो कोई अदर उसे बोल रहा है तो इससे नहीं ना होगा। हाँ, इतना तो निश्चित है कि कांग्रेस के विधायक हम लोग के साथ आने के लिए तैयार है। कांग्रेस के विधायक आने के लिए तैयार है। कितने विधायक सर? 10 विधायक। आज भी बात हो रहा है, वो आ जाएगा। कांग्रेस के विधायक तो सब हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं सर। उससे क्या होगा? हैदराबाद से शिफ्ट हो गया तो भोटवा में आएगा तब ना। भोटवा की मेरी चला जाएगा दूसरी जगह, उससे क्या होगा? देखिए, पूरे देश में
पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी है जो इस बार अकेले 370 और एनडीए का गठबंधन के साथ 400 पार ये होगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लोकसभा में बोल दिए और कांग्रेस का अध्यक्ष खड़गे ने भी मान लिया कि भाजपा 400 पार होगा। तो अब बाकी दल में खलबली मच गया कि सब लोग भाग करके चाह रहे हैं कि भाजपा में आ जाए। आप लोग सर लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। ईडी का, सीबीआई का, आईटी का रेड का डर दिखा करके आप लोग इस सब कर रहे हैं। देखिए, ईडी या सीबीआई उसी के घर पर छापा मार रहा है, उसी पर कार्रवाई कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें दोष है। अगर दोष नहीं रहता तो काहे छापा मारेगा। आज हेमंत सोरेन में मान लीजिए उनके घर में रुपया पकड़ा है तो आप भी देखे होंगे, दोष है तब न हुआ। आज मान लीजिए केजरीवाल है, कोर्ट भी कह दिया कि आपको हाजिर होना है, तो मान लीजिए आप गलती आप करेंगे तो ईडी अगर छापा मारेगी तो उसमें भाजपा का दोष है। सवाल ये भी होता है ना सर कि ईडी विपक्षे वाला पर काहे छापा मारता है, सत्ता पक्ष में कोई भ्रष्टाचारी है ही नहीं क्या? नहीं, अब मान लीजिए आपको तेजस्वी क्या ईडी छापा मारा, अगर 2 साल के थे, 3 साल के थे, 1.5 साल के थे तो कई करोड़ों रुपया उनके खाता में आ गया, उनके नाम पर हो गया, चाहे जमीन उनके नाम पर लिखा गया। तो आप ही के घटक दल हैं, गोपाल मंडल उनके विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी और मीसा भारती बच्चा सबका कोई दोषी नहीं है। नहीं, ठीक है, दोषी नहीं है, लेकिन उनके पास खाता में आया पैसा, चाहे उनके नाम पर जमीन लिखा गया, तो जब वो सयान हुए तो पूछना चाहिए अपने बाबूजी से, अपने पिताजी से कि बाबूजी जब हम बच्चे थे तो पैसा कहाँ से आया हमारे नाम पर, ये जमीन कहाँ से आया, ये तो पूछना चाहिए ना जी। गोपाल मंडल तो कहते हैं कि अगर हमको कोई 5 करोड़ देगा चुपके से तो हम रख न लगे, लक्ष्मी को कोई ठुकराता है। देखिए, ये तो गोपाल मंडल जी बोलते हैं, तो इसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन अगर 5 करोड़ चाहे 2 करोड़ चाहे 1 करोड़ रुपया हमारे पास आ जाएगा तो हम आखिर में बताएंगे नहीं कहाँ से आया है रुपया। आजकल वो बात नहीं है, घर में भी आप रखते हैं या बैंक में रखते हैं, जमीन बेचते हैं, अगर बैंक में पैसा देते रखते हैं तो अभी दिखाया जाता है कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपया कहाँ से, तो हम जमीन बेच के किए, चाहे बिजनेस करके, कोई ना कोई तो दिखाना न पड़ेगा जी हम कहाँ से आते हैं। किसी तरह से आ गया पैसा हम रख लेंगे, कल होकर के कोई अगर सीबीआई छापा मारे तो कहेंगे ना हम इसके बारे में नहीं जानते हैं कहाँ से पैसा आ गया। मशीन लगा लगा कर घर में से पैसा निकलता है तो गिना जा रहा है, तो ये नहीं बुझा रहा है कि रखने के वाले नहीं है। चारा चोर में रूम के रूम रुपया बंडल निकलता था और लोग उसके बचाने के लिए कब सर चारा चोर के जब रुपया में, चारा घोटाला में जब सीबीआई जब छापा मारने लगी तो जो उसमें लोग फंसे हुए थे वो ट्रक का ट्रक रुपया गंगा जी में दबाते थे। आप उस समय आपका चैनल नहीं चलता था, उस टाइम तो हम बच्चा थे सर। हाँ, बच्चा थे तब नहीं देखे होंगे। कोई घटना बताइए। नहीं, पटने में था, पटने में गंगा नदी किनारे कितना को रुपया मिला होगा आप लोग सुने होंगे जरूर, चाहे इसको पता कर लीजिएगा कि लोग रुपया लिया करके नदी में ढहाता था, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हम बिहार पर आते हैं सर। बिहार में कहा जा रहा है कि कई विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती है, चाहे केंद्र या राज्य में, तो लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करते, संविधान को कुचलती है, हिंदू मुस्लिम का नफरत फैलाती है, दलित के साथ अत्याचार होता है, अति पिछड़ी के साथ अत्याचार होता है। देखिए, ऐसी बात लोग भ्रम फैलाते हैं, हम ये बात नहीं कहते हैं, हिंदू मुस्लिम की हम झंझट कहीं नहीं करते हैं। आपके नेता तो कहते हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल तो कहते हैं कि मुस्लिमों का वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। नहीं, देखिए, हम ये कहते हैं, हम उसकी विरोध करते हैं। हम कहते हैं कि अन्न खाते हैं हिंदुस्तान का, पानी पीते हिंदुस्तान का, और मरने के बाद भी 3.5 हाथ जमीन हिंदुस्तान का आप लेकर के जाते हैं। हिंदू मरता है तो उसकी लाश को दफना दिया जाता है, फूंक दिया जाता है, उसकी राख को नदी में दहा जाता है, लेकिन जब मुस्लिम मरते हैं तो कब्रिस्तान में उसका 3.5 हाथ जमीन भी लेके जाता है। तो हम कहते हैं कि इस जमीन के साथ आप जाते हैं तो इस जमीन से प्यार होना चाहिए, इस देश से प्यार होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति इस देश से प्यार नहीं करे उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। कौन प्यार नहीं करता है सर? जो आप बता रहे हैं। कौन? आप बताइए। हम कह रहे हैं कि आप इनडायरेक्ट वे में कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय सब चीज कर रहे हैं। हम डायरेक्ट वे में कर रहे हैं कि हमारे एक कौम मुस्लिम हमारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम आपस में भाई भाई, लेकिन अपने ही परिवार का भाई अगर परिवार के विरोध करता होगा तो उसको देशद्रोही कहा जाता है, घर द्रोही कहा जाता है, भ्राताद्रोही कहा जाता है।
कैसे विरोध करते हैं सर? पूरा क्लियर नहीं बता रहे आप। नहीं स्पष्ट नहीं, बता रहे। हमारे कहने का अर्थ है कि आप हिंदुस्तान की धरती पर रहते हैं, हाँ। हिंदुस्तान का पानी पीते हैं, हिंदुस्तान का अन्न खाते हैं, तो हिंदुस्तान के प्रति वफादारी करना होगा। और हिंदुस्तान के देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय हिंदुस्तान के प्रति वफादार नहीं है। एकदम है, लेकिन कुछ उसमें क्या लोग हैं, आतंकवादी अगर पकड़ा जाता है तो कौन जात होता है? एक ही जात होता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि अगर मुस्लिम, अगर हमारे देशभक्त नहीं रहता, राष्ट्रभक्त नहीं रहता, तो स्वतंत्रता सेनानी में रहा है, स्वतंत्रता सेनानी रहा है, सैनिक रहा है। सर देशभक्त है, आप ये भी कहते हैं कि हमारे देश का अपवाद में हम कह रहे हैं कि अगर जो इसमें देशभक्ति नहीं हो, देशभक्ति जिसमें नहीं हो, आप कह रहे हैं कि हम संविधान को छेड़छाड़ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी है कि संविधान की बचाव करती है। भारतीय जनता पार्टी है कि देश हित और राष्ट्र की बात करती है। राष्ट्र के लिए, देश हित के लिए अपने आप को हम कुर्बान करते हैं। जब समय आया, इंदिरा गांधी के जब आंदोलन हुआ था, जेपी आंदोलन, तो भारतीय जनता पार्टी उस समय जनसंघ था और उसका अपना चुनाव चिन्ह दिया छाप था। हमने अपना देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए हमने जनता दल में मिला, जनता पार्टी बना और अपना चुनाव चिन्ह छोड़ दिया, और उसके तानाशाह के विरोध में हम लोगों ने संगठन में किया, गठबंधन किया और अपना छोड़ दिया। फिर मान लो उसमें चुनाव जीता, वहाँ के प्रधानमंत्री। हम बिहार पर रहेंगे सर। बिहार में जो कहा जा रहा है 14 तारीख को तेजस्वी जी सीएम बनाएंगे और पूरा बिहार का जनता तेजस्वी जी के साथ है। ये ख्याली पुलाव के पीछे आप हैं, हम नहीं हैं। हम ये जानते हैं कि हमारा माननीय नीतीश जी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किए हैं, हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री के किए हैं, और 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में हम 2000% पास होंगे और हम जीतेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाजपा के कोई विधायक नहीं टूट रहे, एक भी नहीं टूट रहा है। जदयू का भी नहीं टूट रहा है, हम का भी नहीं टूट रहा है, किसी ना। हमारा 128 है, 128 आप देखिएगा, और 12 तारीख के बाद फिर आप हमसे मिलिएगा कि 128 का फ्लोर टेस्ट में रहा कि नहीं रहा। चलिए, तो हमारे साथ में सुनील मणि त्रिपाठी थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, और इनका कहना है कि जो 12 तारीख को बहुमत परीक्षण होना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार को बहुमत मिलेगा और कोई भी विधायक नहीं टूट रहे हैं। हालांकि महागठबंधन के कई विधायक हैं, वो दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक हमारे संपर्क में है, जनता दल यू के कई विधायक संपर्क में हमारे। बहरहाल, इनकी बातों से कितने सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर लें। जय भीम, जय भारत।